बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। कोलकाता में एक साथ देखे हैं सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और नायाब सिंह सैनी। तीनों नेता कुशवाहा समाज से आते हैं। यूपी, बिहार और हरियाणा की राजनीति में इस समाज का खासा प्रभाव माना जाता है। बिहार में नए सीएम चेहरे की तलाश और नई सरकार गठन की चर्चाओं के बीच ये सियासी हलचल बढ़ी है। तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर सामने आने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस तस्वीर में जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, इस तस्वीर में तीनों ही जो नेता नजर आ रहे हैं, नायाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम है फिलहाल बिहार के सम्राट चौधरी। तीनों ही कुशवाहा समाज से आते हैं और यूपी, बिहार और हरियाणा की राजनीति में इस समाज का खासा महत्व माना जाता है, खासा प्रभाव है। बिहार में नए सीएम के चेहरे की तलाश और नई सरकार गठन की चर्चाओं के बीच इस तस्वीर ने सियासी हलचल मचा दी है। तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से सम्राट चौधरी को बीच में रखा गया है, केशव प्रसाद मौर्य और नायब सिंह सैनी आजू बाजू उनके खड़े हैं, तो फिर क्या ये पूर्व में ही शुभकामनाएं दी जा रही हैं? क्या जो बीच में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार के क्या अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? इस तरह की तमाम कयासबाजी अब लगाई जा रही है सोशल मीडिया पर। यह तस्वीर अब वायरल होने लगी है। क्या ये बीजेपी के घोषणा से पहले कुछ बड़े संकेत हैं? कई मायने निकाले जा रहे हैं। और खबर पटना से टीआरएफ 4 अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। अभ्यर्थी 10 अप्रैल से गांधी मैदान में अनशन करेंगे। अभ्यर्थियों के साथ बैठक के बाद ये ऐलान किया गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और आयोग गुमराह कर रहा है। लाखों अभ्यर्थियों को 2 साल से गुमराह किया जा रहा है। जल्द विज्ञापन जारी नहीं होने पर आर पार का ऐलान किया गया है। शिक्षा मंत्री शर्म करो, बंद करो। नीट छात्रा संवेदना को न्याय देने की मांग को लेकर परिजन और सामाजिक संगठनों ने पटना में प्रदर्शन किया। कारगिल चौक पर प्रदर्शन करते हुए सामाजिक संगठन और परिजनों ने न्याय की मांग की। संवेदना की मां ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की। से आज कितना अप्रैल है, बतलाइए कि अगर हम सरकार अगर चाहती तो हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता। सीबीआई पर भरोसे रहता है, तब पुतला दहन करते हैं, रोड पर उतरते हैं। माँ बहन घर के लक्ष्मी होती है, घर में रहने वाली होती है, रोड पर चलने वाली है, रोड पर उतरती है। जब सीबीआई बिहार पुलिस मदद करती है, काहे लगी रोड पर आते हैं। बिहार सरकार जब मेरी बेटी की इंसाफ दे देती तो मैया काहे ला रोड पर बेटा। अब बड़ी खबर सीवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों ने लूट के दौरान एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। युवक के पेट में गोली लगी, जिससे घायल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल युवक को सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। युवक बाइक से फर्नीचर खरीदने जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने मोबाइल और ब्रेसलेट लूटने के बाद विरोध करने पर गोली मारी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक संदिग्ध बाइक को जब्त किया। घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बहियारा चबर के पास की है। घायल युवक की पहचान सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के सरैया रत्ना गांव निवासी पवन कुमार के रूप में की गई। कहाँ जा रहे थे? हम पलंग देखने जा रहे थे। पलंग देखने यहाँ हसनपुरा से जा रहे थे मेरका होते हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे घेरा लोग, मोबाइल आ, मेरा पैसा बगली अगली चेक किया लो, बगली अगली चेक किया लो। बासलेट टोसलेट तो छीना रहा था तो बगली में छीन कर रख लिया। वहाँ पे नहीं दिया तो 4-5 गो था। और मधेपुरा से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सरकारी रसूख और आईएएस अधिकारी का झूठा रौब दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया।
इस हाई प्रोफाइल ठगी कांड में पुलिस ने पति पत्नी को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने खुद को IAS अधिकारी बताकर एक ठेकेदार से 34 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित नारायण यादव ने बताया कि 2025 में सिंहेश्वर में आयोजित सत्संग के दौरान उनकी मुलाकात एक लग्जरी गाड़ी में सवार दंपत्ति से हुई। गाड़ी पर बिहार सरकार प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक का फर्जी बोर्ड लगा था। आरोपी सन्नी कुमार राय ने महिला को IAS अधिकारी बताया और खुद को उसका बॉडीगार्ड। यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ। सरकारी विभागों में काम दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने पीड़ित को अपने झांसे में लिया और अलग अलग माध्यमों से 34,74,000 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। आरोप है कि बार बार आरोपी मधेपुरा आया तो पीड़ित ने उसे पकड़कर पैसे लौटाने को कहा। इस पर आरोपी ने हाथापाई की, पीड़ित का आईफोन छीन लिया और धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना कांड संख्या 151/26 दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि सन्नी कुमार राय अपनी पत्नी श्रद्धांजलि देवी को फर्जी IAS बनाकर लोगों को ठगता था। दोनों के खिलाफ पहले से ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना के दौलतपुर बेहटा से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सन्नी कुमार राय, जिसके पिता का नाम दिलीप राय है, निवासी संगिया, थाना पीरो, जिला भोजपुर, और श्रद्धांजलि देवी जो कि सन्नी कुमार की पत्नी है। पुलिस ने इसके पास से एक लग्जरी 4 पहिया वाहन और एप्पल कंपनी का मोबाइल बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हेडक्वार्टर DSP का बयान भी सामने आया है। लगभग 35 लाख। कब की घटना है ये घटना सर 6ठा महीना से है सर। ऐसे ही सर 5वां-6ठा से सर शुरुआत हुआ है अभी तक। उसके बाद हम इसके प्रेशर दिए, भैया काम नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ तो मेरा पैसा लौटा दीजिए। बोले नहीं पैसा आपका काम नहीं हुआ तो पैसा हम लौटा देंगे, इंतज़ार कीजिए। बोले ठीक है। उसके बाद क्या किए, आजकल करते करते परेशान हो गए। उसके बाद हम जो है मैंने थाना में आवेदन दिए। इस वर्ष 25 में सिंहेश्वर में एक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें कांड के बाद ही नारायण यादव भी वहां पहुंचे थे। वहीं पर इनकी मुलाकात सन्नी कुमार राय, जो वर्दी में पोशाक में थे, और उनके साथ एक महिला थी जो श्रद्धांजलि देवी के रूप में चिन्हित हुई और उनकी पत्नी थी। उसको एक IAS अफसर बना के बाजी के सामने पेश किया गया और इनसे ठेकेदारी दिलाने के नाम पर 34,74,000 के आसपास रुपया की ठगी कर ली गई। और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स MD उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू बिहार के गांव-गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहे हैं। इस सामुदायिक भवन में बारात के ठहरने के इंतजाम के साथ बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था और कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। भोला बाबू की इस पहल का सभी ने स्वागत किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। नीले और सफेद गुब्बारों से सजा ये सामुदायिक भवन है जहानाबाद का। इस सामुदायिक भवन में बारात की ठहरने के इंतजाम के साथ कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर रहे हैं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के MD उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू। गाजे बाजे के साथ जहानाबाद के 5 अलग अलग गाँव में उमेश शर्मा ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस सामुदायिक भवन का निर्माण CSR के तहत एरिज्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। कम्युनिटी हॉल से फायदा ही फायदा है। यहाँ पर जैसा बोला लाइब्रेरी, बच्चे लोग को पढ़ने लिखने, यहाँ पर TV लगेगा, समाचार देख पाएंगे, भारत बिहार के बारे में हर न्यूज़ देख सकेंगे। यहाँ पर कोई फंक्शन हो, गांव के विकास संबंधी मीटिंग हो तो यहाँ पर कर सकते हैं सब लोग गाँव वाले। बहुत ही सुंदर बना है और अभी तुरंत 16 तारीख से लगन स्टार्ट हो रहा है। हमारे गांव में जितना भी शादी ब्याह होना है सारे लोग मेरे पास उस पे वहीं से संपन्न करेंगे। सामुदायिक भवन सह विवाह भवन जो सर का मैंने मॉडल है और उसको बनाने का जो सोच है, इससे ग्रामीणों को बहुत फायदा है।
अब ये दूसरी तस्वीर नालंदा की देखिए, जहां सिलाव के मितमा गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया है। अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने गाजे बाजे के साथ मितवा गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उमेश शर्मा ने कहा, उन्होंने गांव से किया वादा निभाया है। वादा किया था कि आपके गांव में सब जगह कम्युनिटी हॉल दूंगा। कम्युनिटी हॉल का बहुत उद्देश्य काम रहता है। आज ये भवन देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा से। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल CSR के तहत गांव को गोद लेकर विकास का काम कर रही है। गांव में चापाकल, सौर प्लेट और सामुदायिक भवन बनाने का काम किया जा रहा है। अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू की इस पहल से हर तरफ हर्ष का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और छपरा के त्रिलोकचक में श्री बलदेव हाई स्कूल में डॉक्टर जय किशोर सिंह की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत शिक्षाविद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। इस दौरान मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को सम्मान पूर्वक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। इस आयोजन से छात्रों में शिक्षा के प्रति लगन और किताब के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा और वो आगे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए, इसमें विजयी होने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। और यह एक शुरुआत है। पापा का प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोगों ने श्री बलदेव हाई स्कूल त्रिलोकचक में एक वार्षिक जो स्कॉलरशिप है उसकी शुरुआत की है। आरा के सोनबरसा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोताद्री मठ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा में कथा व्यास दयानंद शास्त्री जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव श्री कृष्ण जन्म का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा पंडाल पर उस समय गोकुल के रंग में रंगा नजर आया जब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज ने पुष्प वर्षा और नृत्य के साथ कान्हा के आगमन का स्वागत किया। कथा के दौरान महाराज ने मनुष्य जीवन की सार्थकता पर विशेष चर्चा की। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जब जब भगवान की कथा होती है तो कथा कल्पना नहीं है, साक्षात ही है। कथा के व्यास से जब भगवान का अवतरण और साक्षात अवतरण ही होते हैं। देखिए हमारे बाल बच्चों का हलचल साक्षात भगवान के प्रागट्य का ही स्वरूप है। ग्वाल बाल की भांति सब दर्शन कर रहे हैं। खबर लखीसराय से, जहां सुप्रसिद्ध इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में शिवलिंग स्थापना के 50वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय अशोक धाम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, डीएम मिथिलेश मिश्र, सचिव डॉक्टर अमित कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने रुद्राभिषेक किया और अशोक धाम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कला संस्कृति मंत्री रहते मैंने 7 महोत्सव में एक अशोक धाम महोत्सव का शुभारंभ करवाया। आज 50वां सालगिरह में प्रवेश भी कर रहे हैं। बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम में प्रादुर्भाव चौकी ग्राम के इस पावन धरती पर हमने 7 महोत्सव में एक अशोक धाम महोत्सव की शुरुआत करवाया कला संस्कृति मंत्री के रूप में, और आज 50वां सालगिरह में प्रवेश भी कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वर्णकाल अमृतकाल दोनों के समागम के वेला में हमारी पूरे लखीसराय जिला वासियों को शुभकामना। आज जो है हमारे बाबा का
49वां प्रकट दिवस और 50वां हम लोग जो है स्वर्ण जयंती काल में प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग आज 7 और 8 तारीख को बहुत से कार्यक्रम मना रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो दिन भर चलेंगे। उन सारे कार्यक्रमों को हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने की खबर के बाद खादी मॉल के कर्मी और अधिकारियों में मायूसी है। सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी छोड़कर ना जाएं। कर्मियों और अधिकारियों ने खादी को पुनर्जीवित का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए उन्हें विकास पुरुष बताया। सबने कहा कि देश के सबसे बड़ा खादी मॉल नीतीश कुमार ने ही दिया था। नीतीश कुमार हमेशा खादी मॉल आया करते थे और ऐसे में सभी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे। खादी मॉल के कर्मियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस बीच शहर से लेकर गांव तक नीतीश कुमार की ही चर्चा चल रही है, क्योंकि विकास की उन्होंने इतनी बड़ी लंबी कहानी लिख दी है कि कहानी खत्म नहीं हो सकती है। और ऐसे में पटना का यानी देश का सबसे बड़ा खादी मॉल गांधी मैदान के पास है। ये कॉन्सेप्ट भी कहा जा रहा नीतीश कुमार का ही था, जहां पर कई यादें नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। खादी को पुनर्जीवित करने में एकमात्र नाम है तो वो नीतीश कुमार जी का है। उन्हीं के प्रयास से आज खादी यहाँ तक पहुँचा है। खादी यदि जिंदा है बिहार में तो सिर्फ नीतीश कुमार के बदौलत। उन्होंने खादी की इतनी लंबी लकीर खींच दी है जो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बन गया है। कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ अक्सर आते थे और आप लोग करीब से उन्हें देखते थे, लेकिन अब लग रहा है कि अब दूरी बन जाएगी। जी सर, बिल्कुल लग रहा है। वो खादी को बढ़ावा दिए हैं यहाँ तक, और उनकी हम लोग बदौलत यहाँ पर है, पैर पे हम लोग खुद खड़े हैं। हम लोग को बेरोजगार से रोजगार दिलाए, तो इस बात का थोड़ा खेद तो रहेगा कि वो बिहार को छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और हम लोग भी आज है तो उन्हीं के वजह से है। वो बिहार में ही रहना चाहिए था, उनको नहीं जाना चाहिए। बहुत लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत साधन, उन्हीं के बदौलत हम लोग रात में भी निकलते हैं, जाते हैं। कहीं भी आना जाना, नहीं तो रात में बहुत मुश्किल थी आना जाना करना। यहाँ आते थे, पूरा घूमते थे नीतीश कुमार। हाँ, घूमते थे, आते थे, कपड़ा भी सिलवाते थे। कपड़ा भी सिलवाते थे। अच्छा, क्या नाम हुआ? आरती दी। देखिए, अब मोहम्मद फजल से आपको मिलवाते हैं। ये देखिए, नीतीश कुमार के कपड़े की सिलाई करते थे और यहाँ तक कि साथ में खड़े करके उनकी नाप भी लेते थे, है ना जी, कपड़े की। जी हाँ। तो क्या लग रहा है, नीतीश जी आते थे, कितना एक्साइटमेंट होता था? बहुत अच्छा लगता था। हमारे सीएम साहब आते थे और हम लोगों को रोजगार भी मिला उन्हीं की बदौलत। आज हमारा यहाँ काउंटर है खादी मॉल में। बिहार का ये गौरव है, बिहार का ये गौरव है। खादी जगत में बहुत काम किए हैं, मित्र प्राय खादी को जीवित कर दिए हैं। आज हम उनके बदौलत मॉल में जो काम कर रहे हैं बहुत गर्वान्वित होते हैं कि एक मॉल का अकाउंटेंट हम हैं। आप लोग मायूस हैं? हाँ, मायूस तो हैं उनको जाने से। क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार। तमाम कर्मी और अधिकारी जो हैं मायूस हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक तरह से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। अब त्यागपत्र देने का इंतजार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।